मेरे प्रिय मित्रों, राधे राधे। मनुष्य के सनातन धर्म के कुछ ऐसे आधारभूत लोगों का वर्णन करता हूँ जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। आइए देखते हैं पौराणिक कथाओं में, पौराणिक ग्रंथों में क्या है। हमारे सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में और जैन धर्म के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में 3 लोक हैं और 14 भुवन हैं। हिंदू परंपराओं में इन्हें अक्सर स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और नर्क लोक यानी कि नर्क लोक या पाताल लोक भी कहते हैं। स्वर्ग लोक में क्या होता है कि वहाँ पर देवी देवताओं का और आत्माओं का निवास होता है। यानी कि जो आदमी की मृत्यु हो जाती है, वह आत्मा निकल करके यमराज के पास जाती है। वहीं पर न्याय अन्याय, कर्म फल पुण्य फल का जो है निर्णय लिया जाता है। उसी के अनुसार उस आत्मा को जैसे अच्छा कर्म किया है उसको देवलोक अर्थात स्वर्ग लोक में भेजा जाता है, और यदि वो कुकर्मी व्यक्ति है तो उसे फिर पृथ्वी लोक पर किसी न किसी 84 योनियों में इस लोक में अर्थात पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाता है। तो स्वर्ग लोक में देवी देवताओं का और आत्मा का निवास होता है, जिसे देवलोक या देवताओं का लोक कहा जाता है और ऊर्ध्व लोक भी कहा जाता है। यह पृथ्वी से ऊपर है। दूसरा है पृथ्वी लोक, जिसे कहते हैं भूलोक या मृत लोक, जहाँ पर हम लोग जो है पशु पक्षी जीव जंतु गाय भैंस जानवर वहाँ पर रह रहे हैं। यही हमारा पृथ्वी लोक अर्थात मृत लोक। यह बीच का स्थान है, यानी आकाश पर ईश्वर कहा गया है और बीच में पृथ्वी है और पाताल में नर्क लोक है। यह मध्य लोक जो है हमारा बीच का लोक जो है, यह मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य जीव जंतु और पेड़ पौधे पशु पक्षियाँ, नदी नाव सागर समुद्र पहाड़, यहाँ पर वास स्थान है। तीसरा है पाताल लोक, जिसे नर्क लोक कहा जाता है। इसे अधोलोक कहा जाता है अर्थात नीचे का लोक। इस लोक में नाग दैत्य दानव असुर निशाचर पिशाच आदि निवास किया करते हैं। इन तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ लोक तो भाई जहाँ देवी देवता लोग निवास करते हैं वो सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन अब कर्म के अनुसार भाई पृथ्वी लोक तो आना ही होता है। अच्छा कर्म हुआ तो देवी देवता के यहाँ हम लोग पैदा हुए। मैं अपने प्रिय भाई बंधुओं पिता के समान माता के समान सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि अच्छा कर्म करें। अच्छा कर्म करने से ही हमारे भाग्य सौभाग्य बनते हैं और जीवन का उसी प्रकार
जन्म लेना पड़ता है। यानी कहते हैं ना, जैसे करनी वैसी भरनी। तो जो हमारा स्वर्ग लोग है, यानी आकाश में भी 7 लोक हैं और नीचे भी 7 लोक हैं। 7 लोग ऊपर कौन कौन है, कौन कौन है? ऊर्ध्वलोक, इस ऊर्ध्वलोक में भूरलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक है। यह पृथ्वी हमारी जो है, यह लोक, कर्मलोक, मध्यलोक और भूलोक के नाम से पृथ्वी लोक कही जाती है। पाताल लोक में 7 लोक हैं, जिसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, सब अंतिम में पाताल है। अब स्वर्ग लोक में भी, वहाँ पर भी लोग बनाए गए हैं देवी देवताओं के से। 37 करोड़ देवता तो ही हैं, लेकिन इसमें जो महान देवी देवता हैं उनके भी स्थान बनाए गए हैं। जैसे हमारे भारतवर्षी में स्थान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पद, राष्ट्रपति का पद, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, विधायक का, डीएम एसडीएम का, सबका अलग अलग अपना एक स्थान निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार देवताओं का भी जहाँ जैसे निवास है, वैसे प्रकृति सिस्टम द्वारा उनका भी लोक बना गया है। जैसे ब्रह्मलोक, ब्रह्मा का निवास होता है, जिसमें आत्मा लोक, जिसमें आत्माओं का निवास होता है। वहाँ देवी देवता बस आएंगे, देखेंगे जो आत्मा वहाँ ऐसे एक कमल जैसे कुंज की तरह वहाँ उड़ती हुई ज्वाला दिखाई देती है। इसे परमात्मा जाकर के वहाँ देखते हैं कि आत्मा जो है, कितनी आत्मा यहाँ अंदर भटक रही हैं, सब बात करते हैं परमात्मा, ऐसी बात नहीं है। और तीसरा है सूक्ष्म लोक, वहीं है शिवलोक, विष्णुलोक, इंद्रलोक और जो 33 करोड़ देवता हैं उनके भी लोक हैं। और ऋषि लोक, सत्यलोक, सब उस स्वर्ग लोक में जो है आसपास के सब विद्यमान हैं। तो प्रिय मित्रों, मैं आपको ब्रह्मलोक के बारे में बता रहा हूँ। ब्रह्मलोक में क्या होता है कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना जो ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से वहीं से आदमी के जीवन मरण की जो है उसकी आयु निर्धारित कर दी जाती है उनके कर्मों के अनुसार पर।
फिर आते हैं विष्णु लोक। विष्णु जो को जो स्थान दिया गया है सृष्टि का पालन करता, आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माँ दुर्गा, जिसे प्रकृति देवी कहा जाता है, वो तीनों देवों को, तीनों पुत्रों को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को इस सृष्टि कार्यक्रम को चलाने के लिए उनका पद निर्धारित किया है। जैसे मैंने आपको भारत के मंत्रियों को के बारे में बताया कि ब्रह्मा द्वारा जो है सृष्टि की स्थापना और विष्णु द्वारा जो है सृष्टि का पालन करता, यानी सृष्टि पर जो भी जीव जंतु हैं उनका पालन करता। भगवान शिव जो हैं, ये शंकर जी के रूप में कहा जाता है। शंकर द्वारा जो है सृष्टि का विनाश, कि जो महा बड़े बड़े प्रलय आंधी तूफान कुछ भी होंगे, जैसे प्रकृति के इस पृथ्वी पर स्थूल शरीर पर जो जो हमारे द्वारा कुकर्म या चलेंगे, भगवान शिव जो उसी प्रकार इस सृष्टि का विनाश करेंगे। इसलिए तीनों का पद दिया गया है। स्थूल लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर क्या है कि इसे कहते हैं कर्म क्षेत्र। स्थूल लोक पृथ्वी लोक से कर्म क्षेत्र कहते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। अब मृत्युलोक के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि भगवान शिव कहते हैं कि पाप और पुण्य कर्म आत्मा ही करती है। पाप और पुण्य कर्म आत्मा ही करती है। कर्म का फल हर एक को भोगना ही होगा। कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। जब मनुष्य आत्मा देह छोड़ती है तो वह अपने पाप और पुण्य के कर्मों के हिसाब अपने साथ ले जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं उस शिवलोक से देख रहा हूँ कि पृथ्वी पर जितने भी साधु संत महात्मा अपने को पुजारियों के पुजारी कहवा रहे हैं, तो भगवान शिव जो है, भगवान शिव बोलते हैं कि उन्हें आत्मा और परम आत्मा की सत्ता के बारे में जानकारी नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा किया हुई अपने गुमान, अपने घमंड में आकर के धर्म अर्थ को भूल जाते हैं। जैसे बहुत से आपने देखा होगा कि ये महात्मा साधु ने ऐसा किया, ऐसा किया, लेकिन बहुत ऐसे साधु महात्मा हैं जो आज तक बहुत अच्छे हैं। आप देख रहे हैं उनकी नाम चर्चा हो रही है। वास्तव में महापुरुष, वास्तव में महासंत हैं, जिन्हें परमहंस स्वामी कुछ भी कहा जाता है उन्हें। तो भगवान शिव क्या कहते हैं, मैं परम ज्योति हूँ, पर मेरे भोले भक्त मुझे न जानने के कारण पुजारियों के पुजारी बने हैं। परंतु मैं परमात्मा परम ज्योति स्वरूप, अजन्मा, अकाया, निराकार, अहिंसक तथा जन्म मरण से रहित हूँ। इसलिए मैं भगवान शिव के इस वचन से मैं सहमत हूँ। यह कहता हूँ कि भगवान की भक्ति बड़ी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। बहुत से भक्त ऐसे हैं कि भगवान का पूजा भी कर रहे हैं, अपने आप को जो है क्या क्या स्वार्थ के लिए मांस, मदिरा, अंडा का भक्षण कर रहे हैं। ये कोई मनुष्य का जो है निशानी नहीं है, क्योंकि ये सब राक्षसी भोजन होते हैं। अपना जीवन
परम श्रेष्ठ बनाना है तो आपको जो है इन सब चीज़ों का भक्षण न करें। और ईश्वर ने बहुत बहुत से अच्छे अच्छे वस्तुओं को उत्पन्न किया है। बहुत से ऐसे फल हैं जिसे हम आप नाम ही गिनते गिनते थक जाएंगे। बहुत से बाजार में ऐसे ऐसे मिठाई जलेबी रसगुल्ले भी बनाए, क्या उसको नहीं खा सकते हैं? क्या उनको खाने से ही अरे लोग कहते हैं कि सावन लगा है या नवरात्र लगा है, चलो बीत जाएंगे तो हम पार्टियां मनाएंगे। ऐसा गलत है, उसका अवश्य फल मिलता है। इसलिए फिर अगले जन्म फिर मिलेंगे। आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताते चलें। जैसे मैंने कहा जैसा कर्म वैसा फल। तो पहला शब्द है कि राजयोग का अभ्यास करने वाले देवी देवताओं के रूप में वो जन्म लेते हैं। जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, दान पुण्य करने वाले धनवान के घर में जन्म लेते हैं। विद्या दान करने वाले विद्वान के रूप में जन्म लेते हैं। जो विद्वान का घर होता है, बहुत संसार में आप देखते हैं बहुत बड़े विद्वान हैं, जैसे गौरव को देखते हैं, काशी बनारस में पंडा हैं, और भी हैं ऐसे ऐसे तीर्थ स्थानों पर आश्रमों भी हैं। उनकी मृत्यु होने पर उनका अच्छा कर्म है तो विद्वान को जन्म लेना पड़ता है। हिंसा करने वाले अपंग हिंसा करने वाले अपंग बन करके जन्म लेते हैं। यानी कि जो दया नहीं करते हैं, हिंसा, जीव जंतुओं पर प्रहार करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। जिससे लोग गाय भैंस को मार लेते हैं कि हमारा खेत खाली, हमारा चल लिए पशु पक्षी। भाई पशु पक्षियाँ भी भले हमारा बाजरा चुन लें या गाय भैंस चल लें, फसलों को तो मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उन पर दया करना चाहिए। उनको जो है कहीं दूसरे स्थान पर जहाँ भी हो वहाँ पर जंगलों में या कहीं भी से भेज देना चाहिए, क्योंकि जीवों पर दया करना ही अहिंसा है। हिंसा तो वही है जो आपने जीव जंतुओं को मार कर उनकी टांग तोड़ दी, उनकी आँख तोड़ दी, उनकी पीठा तोड़ दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने सभी को बनाया है, सभी को जीवन दिया है। पांचवी बात है, जो चोरी करते हैं तो जेल ही की सज़ा भोगते हैं। जब उनका फिर दूसरा जन्म होता है, या तो उसी वक्त उनको जन्म भोगना पड़ेगा जेल में, या तो फिर मरने के बाद बहुत से जन्म तक आप तक कि हमारा कोई था नहीं, चोरी किया है, मुझसे पास हो गया हूँ, लेकिन इस पर तो देख रहा है उनको कुछ जन्म तो उसको कारादंड जेल में जाना पड़ेगा किसी न किसी बहाने से। जैसे आज वो जेल जा रहे हैं, क्या उसमें कर्म किए, आज क्या कर्म करे हैं, उनका सब सारा पाप जो है इकट्ठा हो जाने पर उन्हें अवश्य ही जेल जाना पड़ता है। तो फिर अगले चैनल पर मिलेंगे।